कुशलतापूर्वक मंच का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर ऋषभ कुमार विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग तथा मंचासीन वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर राजमोहन शर्मा जी, अग्र पंक्ति में बैठे हुए अध्यापक बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ हमारे महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर गुप्ता जी तथा समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर शशिधर शुक्ला जी, डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, आत्रेय चंद्र जी तथा समस्त अन्य प्राध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर है और यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष भी हम मना रहे हैं और यह जो दिवस है मुख्य रूप से स्वच्छता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और ये स्वच्छता को समर्पित दिवस है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी स्वच्छता के प्रति बहुत सचेत रहते थे और उन्हें वर्धा जो सेवाश्रम था वो बहुत ही महनीय कार्य के लिए उस आश्रम को उन्होंने खोला था। जो कुष्ठ रोग से ग्रसित, जिनके पैर से मवाद निकलता था, पीप निकलता था और बहुत फोड़े हो जाया करते थे, ऐसे रोगियों को अपने आश्रम में भर्ती करके अपने सहयोगियों के साथ तथा स्वयं अपने हाथ से रुई लो करके उनके घाव को पोंछने का कार्य करते थे, जबकि वास्तव में वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भी नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों की तरह इंग्लैंड में पढ़े हुए थे और उच्च शिक्षा प्राप्त थे, बैरिस्टर थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। हम जितना ही अपना प्रोफाइल लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं उतना ही हम सुख से रहते हैं। इसी को इब्राहिम लिंकन ने कहा कि यदि व्यक्ति को सुखी और शांत रहना है तो लोकप्रियता से बचना चाहिए, बहुत हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, सेवा का कार्य छुप छुपा करके करना चाहिए, उसका बहुत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गांधी जी भी इसका समर्थन करते थे। बंधुओं, आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी की शिक्षा, उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ किया था। फिर 1912 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए प्रैक्टिस करने के लिए और सबसे पहले उनको जो मुकदमा मिला था दक्षिण भारत का, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल्ला ब्रदर्स, जिसकी कपड़े की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जिसको कि वहाँ की, जैसे हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों के अधीन था। वहाँ की अंग्रेजी सरकार को प्रिटोरिया गवर्नमेंट कहा जाता था। प्रिटोरिया गवर्नमेंट के टैक्सेशन के चलते अब्दुल्ला ब्रदर्स की जो कंपनी थी, जो टेक्सटाइल कंपनी थी, वो बंद हो गई और उसका मुकदमा पहले जो है गांधी जी ने उठाया और पहले ही मुकदमे में गांधी जी को सफलता मिल गई। और गांधी जी की उस समय बताया जाता है कि 2 लाख रुपए पर मंथ वकालत से आमदनी हुआ करती थी दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जब उनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे से, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वो बैठे हुए थे, तो उनको उठा करके बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे खराब नीति थी वो थी रंग भेद नीति, ब्लैक एंड व्हाइट। जो निग्रो होते हैं वो हमों से भी ज्यादा काले होते हैं, तो निग्रो लोगों को शहर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। अगर वो शहर में प्रवेश करते थे जूता मोजा टाई लगा के, तो टाई निकाल दिया जाता था और जो शूज होते थे, जो जूते होते थे, उसके लेस निकाल दिए जाते थे, फीते निकाल दिया जाता, बहुत अपमानित किया जाता था। उसी क्रम में गांधी जी को भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उठा के बाहर फेंका गया। गांधी जी ने संकल्प लिया, इस रंग भेद नीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपार्थाइड, ठीक है ना, रंग भेद नीति। तो